अवाम के मुस्तरद करदा लोगों का असम्बलियों में बैठना कबूल नहीं। पीटीआई चेयरमैन गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उमर अयूब की तकरीर बराह रास्त न दिखाने पर तहफुजात हैं। इस हवाले से स्पीकर से भी एहतजाज किया है। दावा किया कि अपोजिशन से बराबरी का सलूक नहीं हो रहा। यह रवैया खत्म नहीं हुआ तो साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर इस हाउस के कस्टोडियन है। हमने उनको प्रोटेस्ट किया है। अगर कल भी हमारे साथ ऐसा सलूक किया गया तो हमारा इकट्ठा चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम चाहते हैं कि बराबरी की बुनियाद पे, हम तो इनका बैठना ही नहीं मानते कि ये बराबरी की सीटों में बैठे, क्योंकि ये आवाम के रिजेक्ट करता है। 1 घंटा स्पीच की है तकरीबन शहबाज शरीफ ने, जिसको लाइव दिखाया गया। 2 घंटे स्पीच की है उमर साहब ने, जिसमें कई जगहों पे ब्लैकआउट किया गया। हमारी स्ट्रांग रिजर्वेशंस है इस पे और शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। हमें लाइव कवरेज न देना, हमें उसके बावजूद डिस्क्रिमिनेट करना, इस पे हमारी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। के साथ मीसाक़े मुफ़ाहमत की भी दावत दी। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को खुद चेंबर में जाकर वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बिठाया। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैज सिक्योर्ड 201 वोट्स। वज़ारत उज़्मा का ताज एक बार फिर शहबाज शरीफ के सर सज गया। ऐवान शेर शेर के नारों से गूंज उठा। शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर इत्तेहादी रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। जमहूरी अमल में हिस्सा लेने वाली अपोजिशन ने शिकस्त पर खूब शोर मचाया, मगर मुंतखब वजीर आजम ने न सिर्फ पूरे ऐवान का शुक्रिया अदा किया, बल्कि अपने पहले खिताब में मिसाके मईशत के साथ साथ मिसाके मफाहिमत की भी दावत को आम किया। मैं न सिर्फ आज फिर मिसाके मईशत का इआदा करता हूँ, इसके साथ मिसाके मुफाहमत की भी मैं उनको दावत देता हूँ। आए मिल बैठे, मिलकर हम पाकिस्तान की किस्मत संवारे। मुंतखब वजीर आजम ने वाज़े कर दिया कि अवाम अब किसी इंतखाबी नतीजे की नहीं, बल्कि हिम्मत और बर्दाश्त का नतीजा चाहते हैं। कौम को अब किसी मजीद इंतखाबी नतीजे की जरूरत नहीं, अवाम को अब सिर्फ नतीजा चाहिए। नतीजा उनकी हिम्मत और बर्दाश्त का नतीजा और हमारे अज़म, कोशिशों, कुर्बानी और इसार का नतीजा। बात सीधी साफ, अवाम को चाहिए इंसाफ। इंतकाल एक अहम मरहला मुकम्मल होने पर स्पीकर आया सादिक ने शहबाज शरीफ के वजीर आजम मुंतखब होने का नोटिफिकेशन जारी किया। सदर आरिफ अलवी को भी आगाह कर दिया गया। 9 मुंतखब वजीर आजम ने पार्लियामेंट हाउस में अपना चैम्बर संभाल लिया। नवाज शरीफ ने खुद जाकर शहबाज शरीफ को कुर्सी पर बिठाया और अहम मनसब मिलने पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ की तकरीब हल्फ बर्दारी आज दोपहर 3 बजे ऐवान सदर में होगी। आपको बता दें, सदर आरिफ अलवी 9 मुंतखब वजीर आजम से हलफ लेंगे। इत्तेहादी जमातों के सरबराहान के अलावा तीनों सर्विसेज चीफ्स और दोस्त मुल्कों के सफीर भी इस मौके पर इकट्ठा होंगे, शरीक होंगे। मजीद बात होगी समा के नुमाइंदा खुसूसी टिका खानसानी से। जी बिल्कुल, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के 24वें मुंतखब वजीर आजम शहबाज शरीफ की हल्फ बर्दारी तकरीब आज दोपहर 3 बजे ऐवान सदर में होगी। सदर मुमकिन डॉक्टर आरिफ अलवी 9 मुंतखब वजीर आजम से हल्फ लेंगे। इस तकरीब में स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट, इसके अलावा तीनों सर्विसेज चीफ्स और साथ ही सियासी जमातों के रहनुमा शिरकत करेंगे, जो ख़ास तौर पर इत्तेहादी जमातों के सरबराहान और पार्लिमानी लीडर्स हैं उनको मदऊ किया गया है और अहम सियासी शख्सियात को। इस तकरीब में इस्लामाबाद में मौजूद मुख्तलिफ सफारत खानों के सफरा शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म जो है हल्फ उठाने के बाद वज़ीर आज़म हाउस में जाएंगे और वहाँ उनके एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा और उसके बाद बाकायदा तौर पे अपनी नए मनसब का वो बाकायदा चार्ज संभालेंगे और अपनी नई जिम्मेदारियाँ जो हैं वो अंजाम देना शुरू कर देंगे। जी टीका खानसानी, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। 8,000 अरब का कर्ज, बिजली और गैस की मद में गर्दिशी कर्जे, कांटों भरे चैलेंजेस का मुकाबला करना है और करके दिखाएंगे। शहबाज शरीफ पुरज़्म हैं। पार्लियामेंट से अपने पहले खिताब में कई ऐलानात किए। कहा, नई हुकूमत की अवाम दोस्त पॉलिसियों के समरात 1 साल में आना शुरू हो जाएंगे। सब्सिडी बराह रास्त किसान को दी जाएगी। दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे।
चैलेंजेस हैं जो कांटे की तरह पूरी कौम को चुप रहे हैं। सिर्फ इंटरेस्ट, सर्विस चार्जेस या सूद की अदायगी 8000 अरब है। हमें अब डीप सर्जरी करनी है। कांटों भरा जो चैलेंज है वो बिजली के होशरबा कीमतों में इजाफा है। 500 से 600 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। मैं घड़ी की चोरी की बात नहीं कर रहा, बिजली की चोरी की बात कर रहा हूँ। मिसिंग पर्संस के मसले को हल किए बगैर मुनसिफाना तौर पर बलूचिस्तान के जख्मों पर मरहम नहीं रखा जा सकता। अगर आज हम मौजों के मुंतजर हैं तो हमें जान लेना चाहिए कि मोजे या जादू टूने किसी काम नहीं आते जब तक के इंसानी हाथों से वो रूनुमा होते हैं। मेहनती हाथों से ये लकीरें और तकदीरें बदलती हैं। हाथ ही दवा है, हाथ ही शफा है। इन्हीं हाथों से हम पहाड़ों को काट कर रास्ता बना सकते हैं और इन्हीं हाथों से हम मौजों का मुकाबला करके दरिया अबूर कर सकते हैं। कौमी असेंबली का ऐवान एक बार फिर मछली बाजार बन गया। एक तरफ से मैंडेट चोर और दूसरी जानिब से घड़ी चोर के नारे गूंजते रहे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का स्पीकर डाइस का घेराव, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। वजीर आजम की तकरीर के दौरान भी हंगामा आराई। शहबाज शरीफ को हेडफोन लगाना पड़ गया। बोले शोर शराबा किसी काम नहीं आएगा। देमार 4:30 वजीर आजम का इंतखाब और फिर उमर अय्यूब की हार ने अपोजिशन बेंचों पर बैठे तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान को हत्थे से उखाड़ दिया। अपोजिशन अरकान ने कौमी असेंबली का ऐवान सर पर उठा लिया। कभी पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ एक तरफ मैंडेट चोर तो दूसरी जानिब घड़ी चोर के नारे लगने लगे। अपोजिशन के शोर शराबे का हुकूमती अरकान ने भी बराबर जवाब दिया। मुंतखब वज़ीर आज़म का खिताब शुरू होते ही अपोजिशन का एहतजाज जोर पकड़ गया। शहबाज शरीफ ने भी दो टोक कह दिया कि अवाम किसी की गुमराही में ना आए। जो शोर शराबा करके मेरी आवाज गुम करना चाहते हैं उनका शोर गुम हो जाएगा, मेरी आवाज बुलंद होगी इंशाअल्लाह। आप इस तरह रहें कि कोई आपको गुमराह ना कर सके, चाहे कोई घड़ी वाला हो या बगैर घड़ी के हो। स्पीकर डाइस के सामने भी अपोजिशन अरकान ने मुजाहिरा किया और एजेंडे की कॉपियां फाड़ डाली। धक्कम पेल बढ़ने पर स्पीकर अयाज सादिक ने अरकान को फासला रखने की हिदायत की। हुकूमती अरकान फॉर्म 47 की पैदावार हैं। इनके पास चोरी का मैंडेट है। उमर अय्यूब का कौमी असेंबली में जारहाना खिताब, कहा एमकेएम का सफाया हो गया था। फॉर्म 47 की वजह से यहाँ है। IMF से मुतालबा है कर्ज अवाम पर खर्च हो, शाह खर्चियों पर नहीं। फाफिन या लोकल इदारों से फॉर्म 47 का ऑडिट करवाया जाए। नई चोर मार्का 2 हुकूमत बनने जा रही है। ये यहाँ पे इनके चेहरे दिखा रहे हैं, ये कोई खुश नहीं है, इनको पता है चोरी हुई है, इन्होंने डकैती मारी है, इनका कोई रॉन्ग ही नंबर लगाया। MQM के हमारे यहाँ पे साथी बैठे हैं। हम स्पीकर ये तो वाइप आउट हो गए थे, ये भी फॉर्म 47 की बदौलत यहाँ पे आए। इनका तो हक ही नहीं बनता। 3 नवंबर के भी जो इंसिडेंट हुआ था उसका रिस्पॉन्सिबल कौन? यही शहबाज शरीफ जो यहाँ पे बैठा हुआ है। तोशा खाना केस में या सेंटेंस होता है और जेल जाना पड़ता है तो फिर वो लीडरशिप यहाँ की जानी चाहिए। हम लोग अपनी इलेक्शन कैंपेन्स नहीं कंडक्ट कर सकते। पुलिस आती थी रैप अप करो, फिर भी हम लोग जीते। नवंबर 2022 में अचानक उनको पता लगता है कि जी साइफर गायब हो गया। और भाई उसका जिम्मेदार कौन है? वो अफसरान, वो ब्यूरोक्रेट्स, उनसे पूछे, उनको वहां पे लाएं, पुट देम ऑन ट्रायल और उनसे वो निकलाएं। इमरान खान का इसमें क्या? IMF के हवाले से हमारी एक डिमांड है कि जो कर्जा पाकिस्तान की अवाम के कंधों पे आप चढ़ा रहे हैं उसका सही इस्तेमाल पाकिस्तान की गयूर और गरीब अवाम के फलाह बहबूद के लिए होना चाहिए, ना कि आपके शाह खर्चियों के लिए। फाफेन और पाकिस्तान के लोकल इदारे वो जाके उस फॉर्म 47 को इसका ऑडिट करें, क्या ये सही तरह इलेक्शन का प्रोसेस हुआ था या नहीं हुआ था।
मौलाना फजलुर रहमान ने अपोजिशन बेंचेस पर बैठने का ऐलान कर दिया। कहा, मौजूदा पार्लियामेंट अवाम के नुमाइंदा नहीं, सिंध और बलूचिस्तान असम्बलियां खरीदी गई हैं। पैसे की बुनियाद पर अगर हुकूमत चलनी है और असम्बलियां खरीदनी है तो हम तो फारिग हैं। JUI सरबराह का कहना था कि डाका डालने वालों को मुजरिम समझते हैं। जिन लोगों को खतरा था कि शायद फजलुर रहमान आने वाले वक्त में उनके मुकाबले में सदारती उम्मीदवार होंगे, उन्होंने भी अपनी तिजोरियां खोल ली। 2024 के इलेक्शन में 2018 की धांधली का रिकॉर्ड टूट गया। हमारा किसी के साथ जाती झगड़ा नहीं कि कोई हमें मना लेगा। ये पार्लियामेंट जिस वक्त हम देख रहे हैं, ये आवाम के नुमाइंदा नहीं। सिंध असम्बली खरीदी गई है, बलूचिस्तान असम्बली खरीदी गई है। मुख्तलिफ सूबों में उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, पैसे की बुनियाद पर अगर मुल्क की हुकूमत चलनी है और असम्बलियाँ खरीदनी है तो फिर जाहिर है कि हम तो फारिग हैं। इस सारी कुर्बानियों के बावजूद कौन है जो हमारे इस हक पे डाका डालता है? हम कोई डाका तस्लीम नहीं करते। हम डाका डालने में मुजरिम समझते हैं। लाख दफा वो एस्टेब्लिशमेंट हो, लाख दफा वो फौज हो, लाख दफा वो मुसल्लह कुव्वत हो, लेकिन जबर को जबर कहा जाएगा, उसको कभी अदल तस्लीम नहीं किया जा सकता। वो बैनुल-अक़वामी दबाव जो हमारे मुल्क के एस्टेब्लिशमेंट पे आता है तो हमारे खिलाफ अब भी मुस्तकिल तौर पर आया है। और यहाँ पर भी जिन लोगों को ये खतरा था कि शायद फजलुर रहमान आने वाले वक्त में हमारे मुकाबले में सदारती उम्मीदवार बन सकेगा, उन्होंने भी अपनी तिजोरियां खोली। हमें चारों सूबों के इलेक्शन पे एतराज। एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ अपनी ही तकसीम की है, किसी को एक जगह, किसी को दूसरी जगह, किसी को तीसरी जगह, सबको एडजस्ट करने की कोशिश की है। धांधली 18 में हुई है, तब भी धांधली है। धांधली 2024 में हुई है, तब भी धांधली है। हमारा ये ख्याल था कि 2018 में सबसे बड़ी धांधली हुई है, लेकिन 2024 ने तो उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा है और पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो रही है। हमारा कोई ज़ाती झगड़े किसी के साथ नहीं है कि वो हमें मना लेंगे। मसला कौम का है, मसला अवाम का है। इन्होंने इक़्तिदार की कुर्सी को शायद अपनी जागीर समझ लिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शहबाज शरीफ को दूसरी बार वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तानियों को खादिम मिल गया। नवाज शरीफ के सिपाही का वज़ीर आज़म मुंतखब होना खुशहाली और तरक्की की नवीद लेकर आएगा। अब मुल्क में खिदमत के नए दौर का आगाज होगा। शहबाज शरीफ की स्पीड, मेहनत, कारकर्दगी और ईमानदारी की दुनिया मोतरफ है। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान ने भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद देते हुए मुल्क में जमहूरी तसलसल को खुशाइंद करार दिया। कहा, मुस्बत रिवायात कायम होंगी। उम्मीद है वजीर आजम मुल्क को एहसन अंदाज में चलाएंगे। हुकूमत आम आदमी के मसाइल में कमी और गुर्बत के खात्मे में अहम किरदार अदा करेगी।